नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि राज्यपाल डेका बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 4 और 5 मई को होने जा रहे इनोवेशन महाकुंभ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। वहीं इस महाकुंभ के लिए 8000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें ITI, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। वहीं आयोजन के दौरान नवाचार प्रदर्शनी, वर्कशॉप और निवेशकों के साथ सीधे संवाद के सत्र आयोजित होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो CM साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। राज्यपाल रेमन डेका इसमें शिरकत करेंगे। CM साय भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तो इसमें वर्कशॉप समेत तमाम कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और सभी अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं अलर्ट रहने के। इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाएगा, उसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। CM साय भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल रेमन डेका भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा CM साय भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वो नजर आएंगे। तो इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं हर स्तर से यहां पर। अगली खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में NDA की सरकार बनने के रुझान पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है। आपके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जिन्होंने अत्याचार, अनाचार किया, माताएं और बहनों का अपमान किया, उनको सबक सिखाया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता ने सनातन को अपमानित करने वालों को सबक सिखाया है और आज 5 राज्य की जनता बीजेपी नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के साथ खड़ी है। ये अब तक के रुझानों से स्पष्ट होता है। साथ ही असम में इतिहास बना है। लगातार तीसरी बार कांग्रेस के सारे हथकंडे के बावजूद हमारे लोकप्रिय हेमंत बिस्वा शर्मा को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया। दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल। तो असम समेत 5 राज्यों में आज रुझान आ रहे हैं, आज काउंटिंग हो रही है। वहां पर अगर बात की जाए असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की, तो वहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर अब सभी नेता यहाँ पर बधाई देने का दौर शुरू हो गया है। खासकर अगर देखा जाए तो असम में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल में भी। इसको लेकर अब बीजेपी के तमाम नेता की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। इसको लेकर असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में बीजेपी आगे बढ़ रही है, उनकी सराहना करते हुए भी यहाँ पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, उसके परिणाम पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है और सर्वाधिक उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की रही है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा,
सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है। और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी, 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है और सर्वाधिक उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की रही है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी, 5 राज्य गरियाबंद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और समाज के निरंतर विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अरुण साव ने कहा कि सामाजिक पदाधिकारियों का दायित्व केवल पद संभालना नहीं बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनना भी है। उन्होंने कहा कि समाज का द्वार गरीब, मजदूर, रिक्शा एवं ऑटो चालक समेत सभी के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए ताकि हर व्यक्ति स्वयं को समाज से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने समाज के विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए छात्रावास भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और आवास की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर सामाजिक हित में कार्य करने का संकल्प लिया। साव ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि साल में कम से कम 2 बार सामाजिक गतिविधियों की जानकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना आनी चाहिए, जिससे सामाजिक एकता और मजबूत हो सके। गरियाबंद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ब्रह्मा कुमारी केंद्र पहुंचकर नवनिर्मित शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी म्यूजियम का अवलोकन किया। उन्होंने प्रजापिता महाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए संस्था के योगदान को सराहा और उन्होंने कहा कि म्यूजियम से क्षेत्र में आध्यात्मिक संस्कृति और सकारात्मक संस्कारों का प्रसार होगा। संस्था की समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कोपरा नगर पंचायत में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक रोहित साहू और राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान साव ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिससे अधोसंरचना मद से 75 लाख रुपए के कार्य और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 53,72,000 रुपए की लागत से बनने वाले ठोस अपशिष्ट संग्रहण केंद्र शामिल हैं। उन्होंने नगर पंचायत कार्यालय भवन के लिए 50 लाख रुपए और मूलभूत विकास एवं विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 21 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना की सौगात दी। अपने संबोधन में साव ने इसे कोपरा के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि नगर पंचायत ने कम समय में उल्लेखनीय विकास किया है। उन्होंने नागरिकों को कोपरा को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को स्मरण किया।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन के साथ विकास मंत्री अरुण साव ने गरियाबंद नगर पालिका में 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगरवासियों को 8,15,98,000 रुपए की सौगात दी। इसमें 4,41,00,000 रुपए की लागत का नालंदा परिसर, 2,91,00,000 रुपए लागत की सीसी सड़कों, नालियों एवं शेड निर्माण के 30 कार्य, 83 लाख रुपए की लागत के 13 सड़कों और नाली निर्माण के कार्य शामिल हैं। बता दें कि इन निर्माण कार्यों से नगर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर सड़क और जल निकासी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। वहीं विधायक रोहित साहू और राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे तो ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। घने जंगल में सुरक्षा बलों की कार्यवाही, नक्सलियों का भांडाफोड़ डंप बरामद किया गया है। विस्फोटक डंप बरामद किया गया है। सीआरपीएफ और पुलिस ने किया संयुक्त ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार और प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। सभी जवान लौटे सुरक्षित। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बारसूर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। भारी मात्रा में हथियार और प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा से घने जंगल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, नक्सलियों का विस्फोटक डंप बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी। सभी जवान सुरक्षित लौट आए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो बड़ी जानकारी दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। घने जंगल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली। नक्सलियों का भांडाफोड़ किया है तो विस्फोटक डंप बरामद किया गया है। नक्सलियों का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई है। नक्सलियों की तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सभी हथियार बरामद किए हैं। नक्सलियों की तरफ से एक बड़ी योजना यहां पर बनाई जा रही थी, जिसको असफल करते हुए यहां पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों द्वारा इकट्ठा किए गए हथियारों की ये तस्वीरें। हालांकि सुरक्षा बलों ने इन सभी हथियारों को बरामद कर लिया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली और उनकी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा शहरी दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम पर चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के 6वें दिन रायपुर शहर में केक और बेकरी उत्पाद विक्रेताओं पर विशेष कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने कुल 11 फार्मों का निरीक्षण किया, जिसमें 5 खाद्य नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर 2 फार्मों को सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। वहीं एक फार्म में एक्सपायरी डेट पार कर चुके बर्गर, बन और व्हाइट ब्रेड के पैकेट बिक्री के लिए रखे मिले, जिन्हें तत्काल जब्त कर नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने सभी संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि केवल गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें। खाद्य प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। पावर लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी किशन लाल को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहायता कोष से 10,000 रुपए का चेक प्रदान कर आर्थिक सहयोग दिया है। आपको बता दें कि किशन लाल ने राष्ट्रीय स्तर पर आगरा में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और फरीदाबाद में कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त
उन्होंने राज्य स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते, साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं किशन लाल आगामी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए नियमित अभ्यास भी कर रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि जिले के दिव्यांग साथियों को हम हर क्षेत्र में सशक्त बनाना चाहते हैं। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में संस्कार शिक्षण संस्था ने 40 दिवसीय निःशुल्क मल्टी टैलेंट संस्कार समर कैंप का समापन समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम में बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल, छत्तीसगढ़ी लोक गायिका पायल साहू और समर कैंप डायरेक्टर सीमा गौरव चंद्रकार समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कैंप का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को उजागर करना और उनके बौद्धिक व शारीरिक विकास को बढ़ावा देना था। बच्चों ने 40 दिनों में सीखी गई विभिन्न कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों और जिले के अन्य बच्चों को सम्मानित भी किया गया। पायल साहू ने बच्चों को संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और छोटे छोटे बच्चों को एक उचित मंच मिलता है, आगे जाके उनको मंच पार्टिसिपेट करने के उनकी प्रेरणा मिलती है कि उनको भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटे से मंच से शुरुआत होकर यही बच्चे भविष्य में आगे बड़े मंचों तक भी पहुंचेंगे। यही शायद इस के आयोजिका सीमा चंद्राकर जी का और गौरव जी का भी यही ध्येय रहा होगा और उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले समर क्लास के जो डायरेक्टर हैं सीमा गौरव चंद्राकर जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर पल का मुझे भागीदार बनने का उन्होंने अवसर दिया, सभी बच्चों से मिलने के लिए। और हमारे क्षेत्र के विधायकगण और बाकी अतिथिगण भी उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है ये। ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए ताकि बच्चे सीखे, बच्चों को आगे बढ़ाने का ये जो उद्देश्य है इनका, और ये निरंतर 9 सालों से ये क्लासेस यहाँ पे चल रही है। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम नयापारा स्कूल से अभी 12th पास की और मैं परीक्षा पे चर्चा 9th एडिशन के लिए दिल्ली गई थी प्रधानमंत्री जी से मिलने। वहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा और इस उपलब्धि के लिए मुझे संस्कार मल्टी टैलेंट समर कैंप में सम्मान समारोह के लिए बुलाया गया। इसके लिए मैं सीमा गौरव चंद्राकर मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं छत्तीसगढ़ से अकेली लड़की थी जो वहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी परीक्षा पे चर्चा इवेंट। डायरेक्टर ऑफ संस्कार इंस्टीट्यूट, आज हमारे मेन गेस्ट थे संपत अग्रवाल जी और साथ में आई थी पायल साहू जो बच्चों को मोटिवेट करने आई थी। हर साल की तरह इस साल भी हम समापन किए और हमारे सफल आयोजन में सभी के उपस्थित थे। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के बच्चे को मोटिवेशन किए और हमारे बच्चे भी अपने सब जो भी चीज सीखे थे समर क्लास में, जैसे कि डांस है, जुड़ू कराते हैं, स्पोकन है, ब्यूटिशियन कोर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ प्रदर्शन किए। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई में हेरोइन चिट्ठा की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरैया तालाब स्थित सुलभ शौचालय के पास की गई। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान राजवीर सिंह, मोहम्मद आयान, उबैद रजा और मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है, जिनमें दुर्ग का एक मुख्य तस्कर भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 11 ग्राम 990 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,40,000 रुपए आंकी गई है। ये पूरी कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने की है। रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्थिया और उनके भाई से कुल 4,91,000 रुपए आरोपी ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय में फील्ड
इन्वेस्टिगेटर के पद पर सरकारी नौकरी लगाने का लालच दिया था। वहीं पैसे लेने के बाद आरोपी ने उन्हें फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत समेरा में एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने स्वागत द्वार से जा टकराई और बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक को संभलने या बचने का कोई अवसर नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में मृतक का नाम संतोष साहू बताया जा रहा है, जो मुड़पार गांव का निवासी है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये दुखद घटना के बाद मृतक के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल छाया हुआ है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है, जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।